हरे कृष्णा डिवोटीज। तो कुंभ मेला आ रहा है अभी 2025 में प्रयागराज में। 12 साल के बाद, 12 साल के विरह के बाद हम सब लोग प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे कुंभ मेला में। और कुंभ मेला में नदियों में स्नान करेंगे, गंगा यमुना सरस्वती बीच में स्नान करेंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे, अपने आप को पावन करेंगे। कहते हैं कि जो कुंभ मेला में जाकर स्नान करता है उसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति प्रदान मिलती है, उसको ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। बोलो हरे कृष्णा। तो इसके पीछे इतिहास क्या है, इसके पीछे क्या ऐसा क्या हुआ था कि जब स्नान करने से आपको मुक्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए। हाँ, तो आप सुनिए इसके पीछे कहानी क्या है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। उसमें बहुत सारा मटेरियल निकला, बहुत सारा मसाला निकला। उसमें हाथी निकला, घोड़ा निकला, जहर भी निकला। हाँ, जो भगवान शिव जी ने पी लिया, लेकिन लास्ट में उसको रगड़ते रगड़ते मंथन करते करते अमृत निकला। और जब अमृत निकला तो आप जानते हैं कि वो भगवान विष्णु को मोहिनी का अवतार लेके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि असुर पी लें। अगर असुर अगर पी लेते तो वो अमर हो जाते हैं, तो आज हम कुंभ मेला नहीं मना पाते, क्योंकि सब लोग इतने असुर असुर ही असुर हो जाते। तो इसको बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, मोहिनी अवतार लिया। और मोहिनी अवतार लेने के बाद में उसने अमृत लेके देवराज इंद्र को दे दिया। और जब देवराज इंद्र को दे दिया तो असुरों ने एकदम पूरा अटैक कर दिया। क्या है ये अमृत, हमने दोनों ने मिलके जो है वो, अपना अमृत निकाला है, मंथन किया है, लेकिन ये देवराज इंद्र कैसे लेके जा रहा है ना। तो दोनों झगड़ा हो गया बीच में। और जैसे झगड़ा हो रहा था तो इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को दे दिया, बोला इसको ले जा, अमृत को ले जाओ और छुपा कर रख दो जाके। और अब जयंत जाए कैसे, तो गरुड़, अब जानते हैं गरुड़ जी बहुत शक्तिशाली हैं। तो इंद्र ने बोला कि गरुड़ जी के पंख पे पीछे बैठ के चले जाओ और इसको अमृत को लेकर चले जाओ, हम इससे युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते करते अब वो इंद्र और जो है उनके सारे देवता और असुरों में युद्ध हो गया। और उसका बेटा जयंत गरुड़ जी के ऊपर बैठ के चला गया सीधा, है ना, अमृत लेके चला गया। लेकिन रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, उससे अमृत का जो जो कलश था वो हिलने लगा ऐसे। हिलते 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 उसमें 4 ड्रॉप अमृत के ऊपर से नीचे गिरे। तो कहाँ कहाँ गिरे, एक ड्रॉप गिरा उज्जैन में, एक गिरा नासिक में, एक गिरा हरिद्वार में और एक गिरा प्रयागराज में। इसलिए इन चारों स्थानों पे 12 साल के बाद कुंभ मेला मनाया जाता है। ये 4 ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां जाने के बाद अब आज देखिए, आज की डेट में लाखों हजारों श्रद्धालु आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अमृत का जो बूंद वहां गिरा था, उसमें जो नदी में गिरा था, उस बूंद के कारण जो इतनी पवित्र है, इतना पावन है, उसे स्नान करने से हमारा मन पवित्र हो जाती है, आत्मा पवित्र हो जाती है और हम परमार्थ को प्राप्त करते हैं। तो ये था उसका हिस्टोरिकल रीजन कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों वहां जाके स्नान किया जाता है। तो डिवोटीज आप पूछोगे कि प्रभु जी कब जाना है हमको, कब, क्या डेट, कोई डेट्स हैं उसकी? यस, तो उसकी 3 डेट्स हैं। आप 3 में किस में भी जा सकते हो। पहला डेट है 14th ऑफ जनवरी। यस, उसमें जो है वो मकर संक्रांति के ऊपर ये स्नान होगा। दूसरा होगा 29th जनवरी, उसमें भी आप जा सकते हो। और थर्ड है जो शाही स्नान होगा, वो है 3rd फरवरी को। ठीक है, तो ये 3 डेट से आप जाके स्नान कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। इतनी मूवीज आ गई हैं, इतने सारे नाटक आ गए हैं कि सनातन धर्म ऐसा है वैसा है, ये मिथ है, ये माइथोलॉजी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी इतनी मूवीज आ चुकी हैं उसके ऊपर में, उनका फेथ तोड़ा जाता है। लेकिन हम जब जाते हैं वहाँ देखते हैं कि अभी भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ के स्नान करते हैं, उनकी श्रद्धा है। और वहाँ श्रद्धालु तो आते ही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के संत आते हैं, नागा बाबा आते हैं, वहाँ अघोरी आते हैं। इस प्रकार से एक हमारा स्पिरिचुअल वहाँ मिलन भी होता है, कोलैबोरेशन भी होता है। अलग अलग संस्था के गुरु आते हैं, उनके शिष्य आते हैं। इतना सुंदर माहौल होता है, वहाँ बैठ के एक साथ जो है भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं। और होता है इस्कॉन के माध्यम से भी हर साल वहाँ एक बड़ा टेंट लगाया जाता है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको पूरा प्रसाद का व्यवस्था किया जाता है। इस बार भी पूरा प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। 60,000 प्लेट एवरी डे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस्कॉन कुंभ मेला के अंदर में। तो चलो
चलते हैं कुंभ मेला में अपनी वैदिक परंपरा को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली इंचार्ज करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, ताकि जो धर्म का और बड़ा धर्म हमारा बढ़ता जाए और अधर्म का नाश होता जाए, और हम भगवान का नाम लेके इस जीवन में सुखी रहें और मरने के बाद भगवत धाम जाएं, परमात्मा को प्राप्त करें, श्री कृष्ण के पास में जाएं। बोलो हरे कृष्णा। कुंभ मेला की जय।